नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टारगेट है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका मैथ्स जो है आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आप हिंदी में बोलते हैं लाभ व हानि। और आज हम इसका स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पे पेज है। दोस्तों, टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से वो आप ज्वाइन कर लीजिए। जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन और जो एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस चैनल पे और इस पेज पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। मैं इसकी कुछ बेसिक टर्म पहले आपको बता देता हूं ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है आपका कॉस्ट प्राइस। सबसे पहला प्राइस जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। ओके, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों, कोई भी आर्टिकल हम परचेज करते हैं, हम खरीदते हैं, जितने रुपए में हमने खरीदा वो पैसे, अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगा है वो पैसे, अगर रिपेयर पे कोई पैसे लगे हैं वो पैसे, अगर ट्रांसपोर्ट पे कोई चार्ज लगा है वो पैसे, यानी कि जितना हम किसी भी वस्तु को खरीदने पर खर्च करते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। चाहे हमने खरीदने के लिए दिए हैं, चाहे रिपेयर के लिए दिए हैं, चाहे टैक्स के लिए दिए हैं, किसी के लिए हम पैसे खर्च करते हैं वो सारा का सारा किस में काउंट होता है, क्रय मूल्य में काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस में काउंट होता है। सेकेंड पॉइंट आपका होता है सेलिंग प्राइस। सेकेंड पॉइंट आपका होता है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस सिर्फ इतना सा है जिस पर हम उसको बेच देते हैं। जिस पर हम सेल करते हैं वो सेलिंग प्राइस है, जिस पर बेचते हैं और जिस पर खरीदते हैं वो क्या है आपका, वो आपका क्रय मूल्य है। ओके, अब देखिए, मान लीजिए किसी आर्टिकल का क्रय मूल्य आपका 5000 है। कितना है, 5000, और उसका जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो है 6000। कितना है, 6000। तो यहां पे थर्ड पॉइंट आपका निकल के आएगा प्रॉफिट। क्या होगा, थर्ड पॉइंट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को क्या बोला जाता है हिंदी में, लाभ बोला जाता है। और प्रॉफिट कब होगा, जब हम कम में परचेज करके ज्यादा में बेचेंगे, जब हम कम में परचेज करके ज्यादा में बेचेंगे। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। अब देखिए, परचेज कितने में किया, 5000 में, सेल कितने में किया, 6000 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1000 का हुआ। ओके, अगर कम में सेल करते तो क्या हो जाता, लॉस हो जाता। जैसे मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस होता 4000 और आपका सेलिंग प्राइस होता 3600, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लॉस हो रहा है। तो यहां पे फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा लॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हानि। अब देखिए यहां पे लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 400 का। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रॉफिट और लॉस। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या लाभ हो या हानि, ये दोनों के दोनों काउंट किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर काउंट किए जाते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य के ऊपर काउंट किए जाते हैं। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो किसके ऊपर काउंट किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट किए जाते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पे फोर्थ पॉइंट निकल के आएगा प्रॉफिट परसेंट। फोर्थ पॉइंट आपका होगा प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो। तो देखो प्रॉफिट हुआ कितने का, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1000 का,
और प्रॉफिट काउंट किस पे किया जाता है? प्रॉफिट काउंट किया जाता है क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो 1000 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? 5000 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां से वैल्यू आ जाएगा 20%। क्या वैल्यू आ जाएगा दोस्तों? 20%। 30 से 30 कैंसिल करोगे, 5 से कैंसिल करोगे 100 को, तो आपका आ जाएगा 20%। यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट होगा? वो 20% होगा। ओके, अब जो ये 5th पॉइंट था आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? लॉस परसेंट। आपसे पूछ लिया जाएगा लॉस परसेंट बताओ, यानी कि हानि प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों लॉस भी किस पे काउंट होगा? ये भी आपका कॉस्ट प्राइस पे काउंट होगा। ओके, तो लॉस कितने का हुआ? देखो यहां पे लॉस कितने का हुआ? 400 का। और ये 400 का लॉस हुआ किसके ऊपर? 4000 के ऊपर, क्योंकि यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या था? 4000 था। मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 तो आपका वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? 10%। यानी कि लॉस कितना हुआ? 10% का लॉस हुआ। ये कुछ बेसिक टर्म है, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस में मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बेसिक पॉइंट था। आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किस पर काउंट किए जाते हैं? वो कॉस्ट प्राइस पर काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5200। यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 5200। ओके, फाइंड सेलिंग प्राइस टू गेट 20% प्रॉफिट। इसने बोला कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है आपको, यदि वहां पे प्रॉफिट जो है वो कितना रहा हो? 20% रहा हो। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट क्या रहा हो? 20% रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मुझे फटाफट बताइए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5 होगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5। और मैंने बोला था आपको कि प्रॉफिट किस पे काउंट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे काउंट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया जाता है। मतलब ये तो है आपका कॉस्ट प्राइस और ये है आपका प्रॉफिट। दोस्तों ये तो है आपका कॉस्ट प्राइस और ये है आपका प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस्ट प्राइस का और प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे 5:1 होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 होगा तो इस पे प्रॉफिट कितना होगा? 1 होगा। तो यहां से कॉस्ट प्राइस का और प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। अब मुझे बताओ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस में हमेशा प्रॉफिट को प्लस करते हैं। कॉस्ट प्राइस में हमेशा प्रॉफिट को प्लस करते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है? वो आता है इक्वल सेलिंग प्राइस के। किसके इक्वल आता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस के। ये बात ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस में हमेशा प्रॉफिट क्या होगा? प्लस होगा। और कॉस्ट प्राइस में लॉस क्या होगा? लॉस हमेशा माइनस होगा। कॉस्ट प्राइस में लॉस हमेशा माइनस होगा और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हमेशा प्लस होगा। तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो मुझे अगर मैं आपसे पूछता कि यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है, अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 6 आएगा। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 6 आएगा। बस आप फटाफट आंसर दे सकते हो कि कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है? 5200। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5200। यहां पे कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू 5200 के। 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1040 के। किसके इक्वल आ जाएगी? 1040 के। अब यहाँ की 1 की वैल्यू आपको बतानी है, 6 की वैल्यू। 6 का उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0.246 तो आपका आंसर आ जाएगा 6240। यही आपका सेलिंग प्राइस है। दोस्तों हो सकता है आपको लगे कि ये कैसे कर दिया, तो बिल्कुल आसान मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट परसेंटेज पकड़ना है कि वो प्रॉफिट है या वो लॉस है। वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस तरह का आपको मैं। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10,800 आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल टू गेट 22.22% प्रॉफिट। देखिए यहां पे फोकस करिए, 22.22% प्रॉफिट, ये आपको वैल्यू देखिए। अब 22.22 क्या होगा? 2/9 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 2/9 होगा। और 2/9 का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस होगा 9 तो आपका प्रॉफिट कितना है? 2। अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस 9 है, प्रॉफिट 2 है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 11 रहा होगा। अब 9 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 10,800।
1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे 1200 1200 आ जाएगी। आपको बताना सेलिंग प्राइस, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो उठा के, 11 की मल्टीप्लाई करोगे 13200 आ जाएगी, 13,200, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल करवाता हूं, देखिए मान लीजिए आपको लॉस दिया होता कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया है 5500 और आपको यहां पे लॉस दे दिया 9.09%, आपको बताना सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताओ कि 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/11 होगा। कितना होगा, 1/11, यानी कि कॉस्ट प्राइस रहा होगा 11, तो लॉस कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। अब 11 कॉस्ट प्राइस 1 लॉस, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस होगा 10, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा। अब 11 की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, 5500 के। 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 500 के। आपको बताना है सेलिंग प्राइस, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए उठा के, 5000 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, तो इसे सिर्फ रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उससे आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 11,200, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा आपको यहाँ पे 11,200, ए शॉपकीपर हैव 36.36% लॉस। ये बात आपको दे रखी है। सबसे पहले तो क्या करिए, 36.36 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा, 4/11 आएगा। क्या आएगा, 4/11, यानी कि आप यहां पे बोल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस 11 होगा तो लॉस कितना होगा, 4। अगर कॉस्ट प्राइस 11 है, लॉस 4 है, तो बताओ मुझे सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। 11 में से 4 माइनस करोगे, सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 11,200, तो 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 11,200 के इक्वल। 1 की वैल्यू निकाल लो, 7 से डिवाइड करोगे 1400, सॉरी 1 बचेगा 4, 6 पे चला जाएगा, 1600 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1600। ये 1 की वैल्यू आ गई। आपसे यहां पे कॉस्ट प्राइस पूछा गया, क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस क्या था, तो उठा के यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 17600, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है 17,600। ओके दोस्तों, अब की बार आपको सेलिंग प्राइस दे रखा था, अब की बार आपको सेलिंग प्राइस दे रखा था, 7 की वैल्यू दे रखी थी, 1 की वैल्यू निकाल ली, कॉस्ट प्राइस पूछता 11 की वैल्यू निकाल ली, लॉस पूछ लेता तो 4 की वैल्यू निकाल देते, अगर वो लॉस पूछ लेता तो किसकी वैल्यू निकाल देते, 4 की वैल्यू निकाल देते। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चलिए क्या दिया गया, ए शॉपकीपर सोल्ड ए वॉच एट 11,000 एट 12% लॉस, 11,000 रुपए में बेची, 12% क्या नहीं हुई। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच टू गेट 20% प्रॉफिट। आपको बताना सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। पहले लॉस कितने का हुआ, 12% का। इसको दो तरीकों से समझाता हूं। देखिए कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके इक्वल रहता है, 100% के इक्वल रहता है। कि ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा किसके इक्वल पुट किया जाता है, 100% के इक्वल पुट किया जाता है। अगर आपके पास आसान सा परसेंटेज दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको 12% और 20% दे रखा है, इजी परसेंटेज है, तो आप कॉस्ट प्राइस को कितना ले लो, 100 ले लो। पहले उसको 12% लॉस पे सेल किया गया। दोस्तों बताओ 12% लॉस पे सेल करेंगे तो कितने में सेल करेंगे, 88% पे। अरे 12% लॉस में सेल करेंगे, मैंने क्या बोला था कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 12 यहां से माइनस करोगे तो कितने में सेल किया, 88 में सेल किया। और इस 88 की वैल्यू आपको दे रखी है किसके इक्वल, 11,000 के इक्वल। कि जब 12% पे सेल किया तो 11,000 रुपीज मिले। 1% की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 1% की वैल्यू निकालोगे 11,000 डिवाइड बाई 88, 88 डिवाइड में चला जाएगा। अगर यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो हम कर देते 100 की वैल्यू निकाल लेते, बट यहां पे निकालना हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में सेल करना पड़ेगा, 120 में सेल करना पड़ेगा। तो हम 120 की वैल्यू निकालेंगे, 120 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 120 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से कैंसिल कर लिया, आ जाएगा 1000, यह आ जाएगा 8, 4 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 30, ये डायरेक्ट कर लीजिए, 8 से कैंसिल कर लीजिए 15 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15,000, और यही आपका आंसर है। अगर इजी परसेंटेज हो, जैसे यहाँ पे 12 और 20 था,
तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, वरना फ्रैक्शन मेथड तो आपको करना ही है। चलिए मैं फ्रैक्शन मेथड और बताता हूं इसका आपको, इसी क्वेश्चन का फ्रैक्शन मेथड। देखिए पहले बताइए, उसने 12% का लॉस दिया था और फिर उसने पूछा 20% का प्रॉफिट। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले हुआ था 12% का लॉस और फिर हुआ 20% का प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट दोनों किस पर होते हैं? लॉस और प्रॉफिट दोनों किस पर होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? 3/20 आ जाएगा। क्या, सॉरी 3/25, ये है फ्रैक्शन वैल्यू इसका। और यहां पे फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/5। तो यहां पे 3/25 है, यहां पे 1/5 है। अब उसमें कॉस्ट प्राइस तो बराबर रहा होगा, आर्टिकल तो एक ही है, आर्टिकल तो एक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस तो बराबर रहा होगा। बट यहां पे देख रहे हो, यहां पे कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 25 है, और यहां पे कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 5 है। ये तो अलग अलग है, बराबर होना चाहिए। तो आप इसको 25 बना लो। इसको 25 कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई बाय 5। यहां पे मल्टीप्लाई 5 कर लो, यहां पे इसको क्या लिख सकते हो? 5/25। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25 होगा। लॉस कितना था? 3 का था। लॉस कितने का था? 3 का था। ठीक है, अगर लॉस 3 का था तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 3 का लॉस था, 22 रहा होगा। और हमें चाहिए सेकंड सेलिंग प्राइस, कितना प्रॉफिट? 5 का प्रॉफिट। 25 पे 5 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना चाहिए? 30। तो यही आपका रेशो आ गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 25, ये आपका सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाला, ये सेलिंग प्राइस सेकंड वाला। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, फर्स्ट वाले सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है 11,000। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, ये चला जाएगा 5 पे 500 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 500 आ जाएगी। आपको बताना सेकंड वाला सेलिंग प्राइस, ये बताना है। तो 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5,000 में, 500 में, कितना आ जाएगा? 15,000। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये रेशियो मेथड है। ठीक है, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस बराबर होगा, अलग अलग आ सकता है, हम उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, राहुल सोल्ड ए साइकिल एट 7,000 एट 22.22% लॉस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 22.22% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/9 होगा, ये लॉस था। ओके, आगे क्या दिया? फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल टू गेट 16.66% प्रॉफिट। 16.66% प्रॉफिट क्या होगा? 1/6 होगा। अब यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या है? 9 है, यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या है? 6 है। इक्वल होने चाहिए। अरे इक्वल होने चाहिए तो दोनों को 18 बना लो, दोनों का एलसीएम होता है 18। इतना तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि 9 और 6 को इक्वल करेंगे तो 18 पे हो जाएंगे। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4/18 हो जाएगा, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/18 हो जाएगा। तो अब यहां से बोल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा? 18। फर्स्ट सेलिंग प्राइस 4 का लॉस हुआ, 14 आ गया। सेकंड सेलिंग प्राइस 3 का प्रॉफिट हुआ, 21 आ गया। देखो समझने की बातें हैं, ध्यान से देख लीजिए। आपको फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेकंड वाला निकालना है। फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस कितना? 14, जिसकी वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है? 7,000 के, 7,000 की इक्वल दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 500। उसने पूछा कि सेकंड वाला सेलिंग प्राइस क्या है, आपसे वो कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता था। 1 की वैल्यू आ गई 500, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका जाएगा 10,500। ये आपका आंसर आ गया सेकंड वाला सेलिंग प्राइस, यानी कि इतने में सेल करेंगे तो आपको क्या होगा? 16.66% प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट से इसको। बस आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस ए मैन लॉस 30%। एक आर्टिकल को सेल किया, 30% का लॉस हुआ। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर डबल द प्राइस। अगर वो प्राइस को डबल कर दे, सेलिंग प्राइस को डबल कर दे, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए 30% आपको दे रखा है, तो आप कॉस्ट प्राइस को 100% रख दो। कितना रख दो? 100%। उसने बोला 30% लॉस पे सेल किया, तो दोस्तों 30% लॉस पे सेल करने का मतलब कितने पे सेल किया? 70% पे। 30% लॉस पे सेल करेंगे तो कितने पे करेंगे? 70% पे। अब उसने बोला कि अगर इसको मैं डबल कर दूं, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं, तो 70% को डबल करेंगे तो 140% नहीं हो जाएगा?
कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। और वस्तु थी कितने की 100% की, अब कितने में सेल कर रहे हैं 140% में, तो क्या होगा यहाँ पे 40% का प्रॉफिट होगा। और यही पूछा गया है कि अगर उसका सेलिंग प्राइस डबल कर दें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो आपका आंसर आएगा 40% का प्रॉफिट होगा। बेहद आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, बाय सेलिंग एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इज 5/7 टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस। इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल किसके है 5/7 टाइम्स, का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ सेलिंग प्राइस। दोबारा सुन लीजिए, एक आर्टिकल को सेल किया गया, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 5/7 टाइम्स था, किसका सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल किसके हैं 5/7 ऑफ सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस यहां मल्टीप्लाई में इस साइड आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 5/7। ओके, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस 5/7। यहां से देखिए कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 5 है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है 7 है, तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ यही तो बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का। और प्रॉफिट होता किसके ऊपर है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से कैंसिल करोगे 20, आपका आंसर आ जाएगा 40%। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 40% है। बेहद आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, इफ द रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड लॉस इज 13:2। सेलिंग प्राइस का और लॉस का रेशो दे रखा आपको 13:2। मुझे फटाफट यहां पे कॉस्ट प्राइस बता दो। आपको लॉस परसेंट बताना है ना, लॉस परसेंट बताना। लॉस परसेंट कब निकलेगा जब कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर निकलते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलते हैं। देखिए 13 रुपए में सेल की 2 रुपए का लॉस हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 15 रहा होगा। अरे 13 में सेल की 2 रुपए का लॉस हुआ तो इसका मतलब खरीदी कितने में थी 15 में, और लॉस परसेंट बताना है। लॉस हुआ 2 का, किसके ऊपर काउंट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100। ओके कैंसिल कर लीजिए, 5 से 3 आ जाएगा, 5 से 20 आ जाएगा, यह आ जाएगा 40/3। 40/3 को डिवाइड करोगे 13.33% आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जितने क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे नहीं है कि मैंने वैसे कहीं से क्वेश्चन उठा ली और आपको करवा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के हैं, एसएससी के, एचएसएससी के, बैंकिंग के। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बेहद आसान क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपने ये देखा होगा, एचएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। ये बात आपको दे रखी है, बस इतना सा आपको समझना था। अब बताइए सेलिंग प्राइस यहां पे मल्टीप्लाई में, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, सेलिंग प्राइस यहां पे मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, 27 उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25/27। दोबारा सुन लीजिए, सेलिंग प्राइस यहां मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आओगे डिवाइड में, 27 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड लेके आओगे डिवाइड में। तो आपको क्या दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है 25, सेलिंग प्राइस क्या है 27। तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 2 का, किसके ऊपर 25 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8%। कितना आ जाएगा दोस्तों 8% आ जाएगा, क्योंकि चला जाएगा 4 पे, और 4 × 2 करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा 8% प्रॉफिट होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया, कुछ नहीं है। इफ 60 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट इफ 60 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 51 टॉयज, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 60 टॉयज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 51 टॉयज। बस उसने बोला कि 60 टॉयज को उतने ही रुपए में बेचा गया जितने रुपए में 51 टॉयज को खरीदा गया था। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 60 टॉयज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 51 टॉयज। इसको इस साइड लेके आओगे डिवाइड में आ जाएगा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, इसको उस साइड ले जाओगे डिवाइड में हो जाएगा 51/60। तो आपको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 60, सेलिंग प्राइस क्या है आपका 51। तो क्या हुआ 60 से 51 में सेल किया, क्या हुआ लॉस हुआ,
और लॉस कितने का, 9 का। किसके ऊपर, 60 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15%। क्या आ जाएगी, 15%। तो आपका आंसर क्या होगा, 15% लॉस होगा। दैट्स इट दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट नंबर 2 के साथ। इसके काफ़ी सारे पार्ट बनेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। तो अगर आपको वीडियो का हर एक क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि और भी अपने दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।